मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। ज्योमेट्री के जो क्लासेस चल रहे हैं, आज उसका दूसरा क्लास है। ठीक है, पिछले बार जो क्लास में आपको लाइन सेगमेंट इत्यादि के बारे में, पॉइंट्स के बारे में बताया गया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। इसको आपको खुद से बना लेना है। अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल एक्स कितना होगा, इसको उतार लेंगे आप कॉपी में। यहां देखिए 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, इन 3 प्रश्नों को आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए आज की क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग वृत्त पढ़ते हैं। वृत्त के कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लीजिए। वृत्त का जो ये होता है सेंटर होता है। ठीक है, और ये चारों ओर जो आप देख रहे हैं ये परिधि होता है, सरकमफेरेंस। ठीक है, और ये सेंटर है और ये त्रिज्या है, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या को जब आप डबल करेंगे, इधर मैं नहीं कर रहा हूं, इधर कर दे रहा हूं, तो ये कहलाता है डायमीटर, व्यास। ठीक है, और ये चारों ओर का जो सेक्शन है वो परिधि, त्रिज्या, व्यास, परिधि, और ये केंद्र, सेंटर। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। वृत्त में कुछ और पार्ट्स होते हैं, उसको भी समझना आपके लिए जरूरी है। ये सेंटर हो गया। ठीक है, अब जो है दो त्रिज्या से घिरा हुआ क्षेत्र, इसको कहा जाता है त्रिज्या खंड। ठीक है, सेक्टर। और वृत्त का कोई पार्ट इसको कहा जाता है वृत्तखंड, सेगमेंट। ये कहा जाता है वृत्तखंड। ठीक है, पुनः जो है वृत्त के परिधि को किसी भी दो बिंदु से अगर आप मिलाते हैं, किसी भी दो बिंदु, ठीक है, तो ये कहा जाता है जीवा। क्लियर, जीवा कोड। और अगर इसको अलग कर देते हैं, ठीक है, इसको काट करके अगर हम लोग अलग कर देते हैं तो ये कहलाएगा जीवा और ये कहलाएगा चाप। ठीक है, आर्क। तो ये हो गया चाप और ये हो गया जीवा, कोड। ठीक है, ये हो गया त्रिज्या खंड और ये हो गया वृत्तखंड। तो फिलहाल जो है वृत्त के बारे में आपको इतना ही जानना है। इससे संबंधित प्रश्न जो है आगे आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं संपूरक कोण। पूरक कोण और संपूरक कोण, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है
और ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। जब दो कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री, तो ये कहलाएगा, दोनों कोण जो है एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएगा। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों कोण जो है एक दूसरे का संपूरक कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? सिंपल है, 90 में 40 को घटा दीजिए, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 50 डिग्री होगा। ठीक है, आप लोग जो है 35 का पूरक निकाल लेंगे, 65 का, 70 का, 20 का, 80 का, इतने के पूरक जो है आप काउंट अपने कॉपी में निकाल सकते हैं। ठीक है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसी ढंग से संपूरक कोण, संपूरक कोण जिससे 130 का निकालना है, इसका संपूरक क्या होगा? तो इसका संपूरक जो होगा 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, संपूरक कोण हो गया, यानी कि 130 जो है 50 का संपूरक है, 50 जो है 130 का संपूरक है। इसी ढंग से आप लोग निकाल लेंगे 120 का, 85 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 150 डिग्री का। ठीक है, इतना का आप लोग निकाल लेंगे, क्या होगा? संपूरक। संपूरक और पूरक में इतना ही समझना था, इसको आप लोग जरूर निकाल लेंगे, इससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आगे आते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं दो तरीके से, एक भुजा के अनुसार और दूसरा कोण के अनुसार। कोण के भुजा के अनुसार जो होंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसके तीनों भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु इक्विलैटरल, विषमबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं जो हैं असमान होती हैं। ठीक है, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गए, बहुत सिंपल है। ये हो गया स्केलिन, ठीक है, स्केलिन ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज के बाद समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु मैंने भुजा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे ये और ये दोनों भुजा बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ लिखा भी है सम मैंने समान, द्वि मैंने दो। जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो इसके सामने जो एंगल होगा, ठीक है, और इसके सामने जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होते हैं। इसके जो है तीनों भुजा बराबर होते हैं, तीनों एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि 60-60-60, चाहे कोई भी साइज का समबाहु त्रिभुज हो। और यहाँ जो है दो भुजा बराबर होते हैं और दो एंगल बराबर होते हैं। इससे बहुत सारे मैथ्स पूछे जाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से। इसका इंग्लिश जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये हुआ आपका भुजा के आधार पर। इससे संबंधित प्रश्न जो है आगे दिए जाएंगे।
अब हम लोग आते हैं कोण के अनुसार। इसमें न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये अधिक कोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज है और ये राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसमें कुछ विशेष परिभाषा नहीं है। इसमें जो है तीनों कोण जो है एक्यूट होना चाहिए, यानी कि एक्यूट एंगल्स मैंने समझते हैं ना, 90 डिग्री से कम, 0 से लेकर के 90 डिग्री से कम वाले एंगल को कहा जाता है न्यून कोण। तो कोई भी ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से कम हो, उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अधिक कोण ट्रायंगल त्रिभुज जो होता है, अधिक कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ठीक है, तो कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे कहा जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब समकोण में आते हैं। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री। कोई भी एक एंगल, 3 एंगल होते हैं ना त्रिभुज में, कोई भी एक एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, तो इससे कहा जाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, यही 3 पार्ट है कोण के अनुसार। इसके कंसेप्ट भी कई क्वेश्चंस बनाने में मदद करते हैं। हाँ, अब चलिए देखा जाए त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण गुण, जिससे बहुत सारे प्रश्न जो हैं बनते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज है ये। ठीक है, कंसेप्ट को समझते जाइए, प्रश्न फिर बनेंगे, निश्चिंत रहिए एकदम। इसका नाम मान लीजिए ABC है। ठीक है, इसके मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल पॉइंट ले लीजिए। मिडिल पॉइंट का अर्थ होता है ठीक बीच का पॉइंट। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर 2 सेंटीमीटर, उधर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट हुआ। ठीक है, इसका मान लीजिए कि DEF। ठीक है, DEF। ए को क्या कीजिए कि F से मिला दीजिए, बी को किसी भी ट्रायंगल में, है ना, आइसोसेलेस और स्केलियन हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई भी आपका ट्रायंगल हो, जितने भी टाइप्स मैंने बताए। ठीक है, मिड पॉइंट को अगर मिलाइएगा इसके वर्टेक्स से, शीर्ष बिंदु से, तो एक ही पॉइंट पे कटते हैं। जो मिड पॉइंट से आपने मिलाया, ए से ई, बी से ए से एफ, बी से ई, सी से डी। ठीक है, तो ए एफ हो या बी ई हो या सी डी हो। ठीक है, ये सब क्या कहलाते हैं? मध्यिका। मध्यिका। ठीक है, मीडियन। मध्यिका का क्या गुण होता है आप समझ रहे होंगे इसको देख करके, कि तीनों जो है, एक त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं मैक्सिमम संभव है। ठीक है, और तीनों जो है एक ही पॉइंट पर कटते हैं, और इस पॉइंट का नाम दिया गया है केंद्रक, सेंट्रोइड। क्लियर? ये माध्यिका जब सेंटर पर कटते हैं, ठीक है, तीनों माध्यिका, तो इसमें भी एक इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी यहां देखा गया है। ठीक है, ये जो है 2:1 में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि अगर इसको O माना जाए, इस बिंदु को, तो AO:OF कितना हो जाएगा? 2:1। उसी ढंग से बड़े वाले को पहले लीजिए, COOD
2:1, ठीक है। उसी ढंग से BOE 2:1। इससे बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं, ठीक है। कैसे प्रश्न बनेंगे देखिए, अगर दिया हुआ है AO बराबर, बता दिया है कि AF जो है माध्यिका है, ठीक है। AF जो क्या है, मीडियन है, और दिया हुआ है AO बराबर 4 सेंटीमीटर, तो OF बराबर कितना, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, OF बराबर कितना। तो आप जैसा कि जानते हैं AO और OF जो है, AO अनुपात OF बराबर, इसको x मान लीजिए, 4:x, ठीक है। यहां दिया गया है 4:x, गिवन है, ठीक है। और होता क्या है, AO और OF 2:1 होता है, ठीक है। वैल्यू को बैठा दीजिए, यहां और लिख सकते हैं। अनुपात का अर्थ होता है y डिवीजन, ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 और x जो है आपस में गुना होगा, इस ढंग से रहने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 4 गुना होगा, x का वैल्यू क्या होगा, एक मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा, x बराबर आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। एक्सपीरियंस हो जाइएगा तो डायरेक्ट भी बन जाएगा कि 4 है तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2:1 में है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, इसी ढंग से आपको बनाना है। कुछ क्वेश्चंस में दे देता हूं, इसे आप सोल्व कर लेंगे। इसी से दे देता हूं, इसी ट्रायंगल से, DO बराबर 3 सेंटीमीटर, तो OC बराबर कितना है, x मान लीजिएगा, ठीक है। BO बराबर 6 सेंटीमीटर, तो OE बराबर कितना। एक और दे देता हूं, AO OF बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AO बराबर कितना। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप चाहें तो उत्तर भी दे सकते हैं इन प्रश्नों के, ठीक है। आज इतना ही, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगे आपके ज्योमेट्री, बस हमारे साथ चलते रहिए। धन्यवाद।